नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल चुका है। आज विधायक दल की अहम बैठक हुई और लंबी चली चर्चा के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री। बहुत सोच समझ के मोदी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को 2 डिप्टी सीएम भी दिया जाएगा। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्या सोच समझकर पीएम मोदी ने ये फैसला लिया और इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा 2024 के चुनाव में? देखिए, पहली चीज ये कि बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा था, कई सारे नाम थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही उन्होंने हिंट दे दिया था कि छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो ट्राइबल होगा, क्योंकि वोटिंग के दिन ही छत्तीसगढ़ को छोड़ के बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए थे और आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है वो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जोर शोर से, और मीडिया का जमाना है, झारखंड में बोले या कर्नाटक में बोले, पूरे देश की जनता, हर राज्य की जनता उसको देखती है और जानती है, मोबाइल के जरिए पहुंचता भी है। तो एक चीज तो पहला हिंट यही था कि छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, ये वो जगह है, वो इलाके हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वहां एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हो, ये प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शुरू से थी। आपने राष्ट्रपति भी एक ट्राइबल वुमन को बनाया है, तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी वो जो दबे कुचले पिछड़े लोग जो हैं उनको आगे लाने में हमेशा आगे रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो एक तो सिग्नल उन्होंने दे दिया, लेकिन सिग्नल जो उन्होंने दिया, कई सारी घोषणाएं की गई तेंदुपत्ते को लेकर के या वादा किया गया ट्राइबल को लेकर के, वो ट्राइबल वोटर्स के अंदर उसका असर दिखा। और ये असर इस तरीके से दिखा कि जो ट्राइबल इलाके में जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, बताया जाता है 27 ऐसे ट्राइबल सीट्स हैं जहां पे वो नतीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन जगहों पे मात्र पिछली बार 3 ही जीत पाई थी बीजेपी। इस बार पासा पलट गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्राइबल लीडरशिप को आगे भी किया, ट्राइबल मुद्दों को उठाया भी, खुद ट्राइबल इलाकों में जाकर के, बस्तर में जाकर के रैलियां भी की, वहां बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। प्रधानमंत्री मोदी एक कदम चले, जनता 2 कदम चली, सरकार बन गई। अब प्रधानमंत्री मोदी को पीछे तो नहीं आना था, अब तो यहां पे एक ट्राइबल मुख्यमंत्री ही होगा। तो इसलिए विष्णुदेव साय को जो है वो मौका मिला है। पहली चीज ये प्रॉपर आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, ट्राइबल समुदाय का ज़्यादातर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ये डेमोक्रेसी की खूबी है कि अगर आप किसी पार्टी के साथ आप खड़े होते हैं, कोई समुदाय है, कोई ये है, तो बाकायदा उसमें आपको उस तरह का रिवार्ड भी मिलना चाहिए। लेकिन विष्णुदेव साय है कौन? ये पुराने भारतीय जनता पार्टी और संगठन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये मंत्री भी थे प्रधानमंत्री मोदी के पहले टर्म में, फिर उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। तो पार्टी संगठन कार्यकर्ता के रूप में ये सालों से काम करते चले आ रहे हैं। तो दूसरा मैसेज ये भी देना था कि अगर कार्यकर्ता निरंतर काम करता रहे, पार्टी के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई किसी बड़े खानदान का हो या उसके पिताजी कोई बड़े लीडर हुआ हो, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ एक साधारण से कार्यकर्ता को भी रिवार्ड मिलता है, ये भी मैसेज गया। तीसरी जो ज़्यादा पॉलिटिकल है वो ये कि बहुत सारे नाम चल रहे थे, तो ऐसा कोई नाम दे दे और वहाँ बवाल मच जाए तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो 3 पर्यवेक्षक गए, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। मीटिंग जैसे शुरू हुई तमाम विधायकों की और वहां नाम प्रपोज किया गया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी देखिए मध्य प्रदेश का नहीं आया है, राजस्थान में भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहां जैसे ही नाम दिया गया विष्णुदेव साय की, सारे लोगों की बोलती बंद, मामला खत्म
कोई विरोध नहीं। तो जा रहा है कि रमन सिंह के भी बेहद करीबी है, उन्होंने भी कहा कि हाँ। ये टैक्टिकली आप देखिए कि रमन सिंह एक पावरफुल लीडर है, सबसे बड़े लीडर हैं, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम चल रहा था क्या उनको बनाया जाएगा। तो होता यह है कि भाई रमन सिंह को ये पहले से मालूम था कि उनका टाइम खत्म हो गया, उनको वापस नहीं बनाया जाएगा। उनसे न पूछताछ की जा रही थी, न कुछ किया जा रहा था, कंसल्ट बहुत ही हल्के स्तर पे किया गया। तो वो इस बात को समझ रहे थे। तो राजनीति में क्या होता है, मैं नहीं बना तो मेरा कोई आदमी बन जाए। तो ये बैलेंस फैक्टर भी हो गया। आपने ट्राइबल्स वोटर्स उसको भी ध्यान दिया, मैसेज भी आपने दे दिया, और जो कुछ भी जो बैलेंसिंग एक्ट होना था वो बैलेंसिंग एक्ट भी हो गया। मतलब विष्णुदेव साईं जो हैं बिल्कुल फिट कैंडिडेट बन के बैठ रहे थे, और इसलिए जब उनके बारे में जब एमएलए की मीटिंग में इनके नाम को आगे किया गया तो किसी ने विरोध नहीं किया, निर्विरोध। ये क्यों बताया जा रहा है काफी सरल है, सौम्य है। राइट, बहुत ही सॉफ्ट सौम्य और बहुत ही लोगों के बीच रह करके काम करने। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज तक कभी किसी से वो ऊंची तरह से बात नहीं करते, झगड़ा नहीं किसी से करते, बहसबाजी ज़्यादा नहीं होती। तो बहुत एक कहते हैं कि मीठा स्वभाव है इनका, इस वजह से इनको यहाँ पे। हालांकि अभी अमित शाह का एक बयान बड़ा चर्चा में चल रहा है। एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी को जिताइए, बड़ा आदमी बनाऊंगा, बना दिया इनको बड़ा आदमी। देखिए, 2 लोगों के लिए कहा गया था, 2 लोगों के लिए कहा गया था कि भाई आप इनको जिता करके भेजिए, इनको बड़ा आदमी बनाया जाएगा। एक आईएएस अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी में आए, और दूसरे ये इनकी रैली में अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि आप इनको जिता करके भेजिए, इनको बड़ा आदमी बनाया जाएगा। तो ये वादा भी पूरा किया गया। और देखिए जो तस्वीरें, जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, कोई ज़्यादा शो ऑफ नहीं। कोई अब छत्तीसगढ़ को अगला मुख्यमंत्री तो मिल गया है। आदिवासी समाज को साधने की कोशिश जो की गई है वो बीजेपी की अब साफ साफ समझ में आ गई है, लेकिन अभी तक पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। क्या अगला डिप्टी सीएम जो बनाया जाएगा वो ओबीसी समुदाय का होगा? बिल्कुल, ये ओबीसी समुदाय के भी हो सकते हैं, और एक महिला को भी वहाँ मौका दिया जा सकता है। तो ये 2 डिप्टी सीएम, ये डिप्टी सीएम का एक नया प्रचलन चला है। वो कह सकते हैं कि भाई जिनका नाम रेस में चल रहा है तो उनके साथ बैलेंस करने के लिए। आप जैसे देखिए यूपी के अंदर में भी डिप्टी सीएम है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऑलरेडी एक टावरिंग पर्सनालिटी आपका जो है चीफ मिनिस्टर है, तो वो, लेकिन जब प्रॉब्लम्स हैं, जब पार्टी को ये लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस करना ज़रूरी है, तो आप क्या करते हो, आप डिप्टी सीएम बनाते हो। तो 2 डिप्टी सीएम जो है वो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी बनाया जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि ये फार्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू हो, राजस्थान में भी लागू हो। तो ये जो जीत, एक तो अनप्रेसिडेंटेड, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोच रही थी कि भाई छत्तीसगढ़ में हम जीत जाएंगे, जो इनसाइडर्स जो बताते थे। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि बड़े आसानी से हम, इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन का आकलन कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, और ये जो तुर्क का जो उसको इक्का जो है जो डाला प्रधानमंत्री मोदी ने कि ट्राइबल एरियाज को उन्होंने कंसंट्रेट किया, ट्राइबल एरियाज में उन्होंने जम के प्रचार प्रसार। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 में, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप ट्राइबल लीडरशिप को आप आगे बढ़ाते हो तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं रहता, ये मैसेज जो है पास के झारखंड में भी जाएगा, उड़ीसा में भी जाएगा, बंगाल में भी जाएगा, मध्य प्रदेश में भी जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको जो है वो एक आशा जगता है कि भाई देखिए, तो कांग्रेस वाले कभी किसी ट्राइबल को बनाते नहीं थे, वहाँ तो किसी ट्राइबल का नाम सामने आता नहीं था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका झुकाव होगा। आप देखिए भाई ट्राइबल्स लोगों के लिए क्या है, जब वो बात करते होंगे वो बोलते होंगे कि देखो एक ट्राइबल जो है हमारे समुदाय से जो है एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बना दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो ये जो एक मैसेजिंग है 2024 से पहले, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के अलावा देश भर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये मैसेज यहाँ से भेजा जा रहा था। तो एक बात तो समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में एक ओबीसी लीडर
मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी आशंका जो है वो बढ़ गई है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो काफी लंबा इंतजार हालांकि करना पड़ा, आखिरकार आज सीएम की घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री मिल चुका है विष्णुदेव साय, जो कि 3 बार के विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक बड़ा नाम है, जमीनी हकीकत जानते हैं, राजनीति की अच्छी समझ है, बेहद ही सरल और सौम्य है। उस पे पीएम मोदी ने भरोसा जताया है और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।